उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए यूपी सरकार हर स्तर पर मुस्तैदी से जुटी है। सीएम योगी मुंबई में हैं और आज मुख्यमंत्री ने बैंकर्स के साथ मुलाकात की है। इस सेक्टर से जुड़े देश के जाने माने लोगों ने मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी ने कहा कि आइए साथ मिलकर नए भारत का नया यूपी बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। सीएम योगी उद्योग जगत के लोगों को भी यूपी में निवेश के लिए न्योता दे रहे हैं। बुधवार शाम को सीएम योगी ने मुंबई में यूपी मूल के उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए न्योता देते हुए कहा था कि अब यूपी में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। तो यूपी में निवेश, मुंबई शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, तो हर भारतवासी के लिए ये गौरव की बात होती है। और मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में G20 की लीडरशिप भी मिली है। भारत G20 के दुनिया के उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व कर रहा है जहां पर दुनिया की 60% आबादी निवास कर रही है। दुनिया के 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है, दुनिया के 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है, और दुनिया के 90% पेटेंट पर भी जिन देशों का अधिकार है, उन देशों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 2017 के पहले या उससे पहले भी आपको अनुभव मिला होगा, देखे होंगे आप लोग। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा न होना। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंतता के साथ निवेश कर सकता। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, लैंड बैंक, लोगों को प्रयास करना होता। हमारे यहां एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है, उसने भूमाफियाओं से 64,000 हेक्टेयर लैंड उनके कब्जे से मुक्त करा करके अपने कब्जे में ली, और इसमें हम लोगों ने तेजी के साथ निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। तो मुंबई में मुख्यमंत्री योगी उद्योगपतियों से मिलकर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उन्हें न्योता दे रहे हैं। मुकेश अंबानी, चेयरमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके अलावा एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन टाटा ग्रुप, करण अडानी, सीईओ अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड, कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप, सज्जन जिंदल, एमडी जेएसडब्ल्यू ग्रुप। किन किन से मुलाकात निवेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनका नाम बता रहे हैं आपको। पिरोचा गोदरेज, चेयरमैन गोदरेज इंडस्ट्रीज, अभिनंदन लोढ़ा, प्रकाश चौहान, चेयरमैन पार्ले ग्रुप, विनीत मित्तल, चेयरमैन अवादा ग्रुप। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए इन सभी बड़े औद्योगिक घरानों से मुलाकात भी करेंगे। Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji in the city of Mumbai, and as a banker and a part of the financial system, we feel very, very enthused with the stability, the law and order situation, the trust and confidence which the state of Uttar Pradesh is building. As a state which is, if it was a separate country, the 5th largest country in the world with 25 crore people, is dramatically transforming. And it is giving us confidence with progressive policies for economic development, particularly with more than 90 lakh MSMEs.
See, the way UP is now coming up in terms of the safety and security, this actually enhances the confidence of all the industries and the community who are interested in investing in any such place. So I think to that extent, the way UP has transformed itself in the last couple of years, they have invested well in the infrastructure. The infrastructure creation which has happened in UP is remarkable. So the Honourable Chief Minister had told us that MSMEs are the bedrock of the UP's industrialization. SIDBI has been working very closely with the UP government and with the UP state. SIDBI's headquarters, by the way, happens to be in Lucknow itself. For many years we've been working, but the last 12 months we've seen a tremendous surge in interest from the UP government to take forward MSME programs, from credit guarantee scheme to the loans to the micro and small industries. We are already fully working with the UP government in many different ways. Honorable Chief Minister and his team spoke about contributing more to the India vision, and again Uttar Pradesh being a large state, how the need to contribute to the India's GDP becomes very paramount. Also in terms of providing employment opportunities to the youth in Uttar Pradesh. So I think it is very well aligned. The need to contribute in relation to size was very well felt by the Uttar Pradesh government, and तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योगपतियों से मुलाकात की और बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब निवेश के लिए बेहतर माहौल है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम हुआ है, क्राइम कंट्रोल हुआ है, तमाम सुविधाएं अब उत्तर प्रदेश में हैं। विकास की नई रफ्तार उत्तर प्रदेश जिस पर चल रहा है, इसीलिए उन्होंने बड़े उद्योग घरानों से मुलाकात करके यूपी में निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित किया।